स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट करा था अपना मॉडल्स का। कल मैं आपको शॉर्ट में बता रही थी, कमांड का मैंने बता दिया था। ये मैं आगे का जो रिक्वेस्ट है, पॉसिबिलिटी है, ये सारी मैं बाद में बताती हूँ। हम एक एक मॉडल को ले लेते हैं। सबसे पहले मैं मॉडल आता है कैन। अच्छा, एक चीज और है इसमें, मॉडल जो है जब हम यूज करते हैं तो ना तो उसके उस सब्जेक्ट को देखता है, ना ही नंबर को देखता है, और ना ही जेंडर। क्योंकि ऐसे अगर हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कैसे भी हो सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर पॉइंट हो, चाहे जेंडर कोई भी हो, मॉडल कभी भी इन चीजों को नहीं मानता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कहना जाएगा, प्लूरल के साथ भी कहना जाएगा, सी के साथ भी कहना आएगा, ही के साथ भी कहना आएगा। इट मीन्स मॉडल के ऊपर नंबर, जेंडर और सब्जेक्ट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपने साथ एस या एस नहीं रखता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता है, वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है, हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखता है। बाकी के जितने भी पॉइंट हैं इसमें कुछ भी लागू नहीं होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है, ये कल वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि 13 होते हैं ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी मिलाकर 24 ऑक्सिलरी होती है। ऑक्सिलरी वर्ब को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसमें 11 ऑक्सिलरी जो हमारी प्राइमरी थी और 13 है हमारी मॉडल। तो मॉडल्स को हम यूज अब कर रहे हैं, एक एक कर ले रहे हैं। इसमें एक चीज और थी, सेंट्रल मॉडल और सेमी मार्जिनल या मार्जिनल सेमी मॉडल। जो मार्जिनल सेमी मॉडल है वो हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब का काम करते हैं, और मॉडल केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। सबसे पहले मॉडल एंड देयर यूजेस, मॉडल्स और उनके प्रयोग कैसे करते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है आपका कैन। कैन का हिंदी में अर्थ होता है सकना, कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, मैं ये कार्य कर सका, जो भी पॉइंट है इसका अर्थ होता है सकना। अब ये कहाँ यूज होते हैं? प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है। प्रेजेंट इट मीन्स अब जो टाइम चल रहा है, टुडे, अब जो टाइम चल रहा है उसके लिए मॉडल यूज होता है। कौन सा? कैन। प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेबिलिटी, बी एबल टू नो हाउ टू। इसमें प्रेजेंट एबिलिटी, जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जो योग्यता और क्षमता है, कैपेबिलिटी, उसके लिए ये यूज होता है। जैसे कि मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, I can solve any question of this exercise. I can solve any question of this exercise. मैं इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। इट मीन्स प्रेजेंट टाइम में है। इसमें क्या दिखा रहा है? इसकी एबिलिटी दिखा रहे हैं। He can repair this watch. He can repair this watch. एक पॉइंट ये हुआ। इसी का कैन का एक दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट परमिशन। प्रेजेंट टाइम में परमिशन लेने और देने के लिए इसका यूज होता है। अब उसमें क्या होता है कि जो परमिशन होती है लेस फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है। प्रेजेंट टाइम परमिशन में लेस फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है। बी अलाउड टू, मतलब उसको हम अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड? कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड? इसमें क्या है? इनफॉर्मल और फॉर्मल, जो औपचारिक और अनौपचारिक जो पॉइंट हैं वो डाले जाते हैं। दूसरा, कैन यू गाइड मी ब्रदर? क्या तुम मुझे गाइड कर सकते हो? फर्स्ट पॉइंट था आपका प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेबिलिटी। दूसरा है आपका प्रेजेंट परमिशन, प्रेजेंट टाइम में परमिशन के लिए। थर्ड पॉइंट आता है आपका प्रेजेंट थ्योरेटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी, वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना, कि इस वक्त जनरल पॉसिबिलिटी, कि जो नॉर्मल में जो हर जगह होती है, सामान्य संभावनाएं। इसमें एनीबॉडी कैन मिस्टेक, वी कैन लर्न बाय मिस्टेक। ये इसी का फोर्थ पॉइंट आता है आपका। फोर्थ पॉइंट, इसका फोर्थ पॉइंट है puzzlement and impatience by interrogative sentence, कि बहुत ही अजीब से घबराहट या बेचैनी में हम जो जब कभी कोई क्वेश्चन करते हैं कि क्या ऐसा हुआ,
ऐसा कर सकते हो, ये कैसे हो सकता है? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कैन का यूज करते हैं। पजलमेंट और इम्पेशेंस बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, घबराहट और इम्पेशेंस होता है बेचैनी। घबराहट और बेचैनी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से बनाए शो करते हैं, ये है कि व्हाट कैन बी मीन, व्हाट कैन बी मीन, क्वेश्चन मार्क आ गया। वेयर कैन आई स्टडी, मैं कहां पढ़ूं, कहां कर सकता हूं, मैं पढ़ाई कहां कर सकता हूं। घर में बहुत सारी चारों तरफ जो है लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त जो हमारे मुंह से निकलती है मैं पढ़ाई कहां करूं, मैं पढ़ाई कहां कर सकता हूं। तो वेयर कैन आई स्टडी, व्हाट कैन ही मीन, इसका क्या अर्थ हुआ। ऐसे पॉइंट्स के लिए कैन का यूज होता है। फिलहाल एक ही पॉइंट याद में रखना कि प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग हमारे सामने जो शो होता है उसके लिए कैन का यूज होता है। फोर्थ पॉइंट आपका क्लियर। फिफ्थ पॉइंट आता है इनप्रोबेबल कंडीशन सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। इनप्रोबेबल कि जब कोई पहले कंडीशन रख दी जाती है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ये करूंगा, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम पास होगे। एक दूसरे पे ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। इस टाइप के पॉइंट के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। इफ यू रिक्वेस्ट, इन प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस में खुले संभावना वाले कि मतलब ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल हो सकता है, ऐसे पॉइंट्स के लिए कैन का यूज होता है। इफ यू रिक्वेस्ट, अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे, यदि तुम रिक्वेस्ट करोगे, ही कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता कर सकता है। इफ शी ट्राइज, तुम कोशिश करो, अगर यदि वह कोशिश करे, शी कैन अचीव इट, वह इसे हासिल कर सकती है। पजलमेंट और इम्पेशेंस के लिए इंट्रोगेटिव जहां सेंटेंस होते हैं उसमें कैन का यूज होता है। इनप्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस में कैन का यूज होता है। 6 पॉइंट आता है आपका कैन प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव कौन सा होता है? परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये जो सेंटेंस है वो तो ऐसा कैसा रहना है, कॉट, थर्ड फॉर्म आएगी इसमें तो ब्रॉट, क्योंकि जहां ये पॉइंट है वहां है, लेकिन इसके जस्ट पहले कैन का यूज हो जाएगा। इसमें हमारे को फॉर्म्स नहीं देखनी है, तो इसके लिए कैन प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव, हैव प्लस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव कौन सा होता है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे फॉर लिए? फॉर पास्ट डिडक्शंस और अजम्पशंस के लिए, जैसे कि हम जो पहले के जो काम हैं उनके बारे में हम गैस करें, किसी भी पॉइंट को हम सोचें कि ये ऐसा हो सकता था, ऐसे पॉइंट्स के लिए हमारे को कैन का यूज होता है। इसमें he went early so he can have caught the bus. He went early so he can have caught the bus. ये था हमारा कैन का यूज। अब इसी के साथ नेगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। एक दो सेंटेंस देखोगे इसके बाद में आपका क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेशंस यूजेस ऑफ कैन। नेगेटिव वे ऑफ expressing the uses of can। नेगेटिव सेंटेंस के लिए I can't do it, मैं ये नहीं कर सकता। I can't lift it, मैं इसे नहीं उठा सकता। You can't use it, तुम इसे यूज नहीं कर सकते। ये हुआ हमारा कैन का यूज। मेन पॉइंट इसमें यही आती है कि प्रेजेंट जो टाइम है उसमें जो आपकी एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है, जो पावर है, कैपेसिटी है, इन सब में प्रेजेंट टाइम में जो है इन सब में कैन का यूज होता है। अगला आता है आपका कुड। सेकंड पॉइंट है आपका कुड। कुड के यूज के लिए कुड होता है पास्ट टेंस। ये कैन हमारा था प्रेजेंट, और प्रेजेंट कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। अब जितने भी पॉइंट हमारे कैन में चले थे, कौन से? एबिलिटी,
कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंसी, पॉसिबिलिटी, इन सब में कुड का यूज होता है। लेकिन होता कब में है? पास्ट टेंस के लिए। अब सेकंड पॉइंट हो गया हमारा कुड। वो के वो सारे पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन पहले के लिए होगा। ये कहना है तो हमारा प्रेजेंट टाइम के लिए, और कुड आता है हमारा पास्ट टेंस के लिए। अब हम कुड का करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कुड। कैन का पास्ट है कुड। इसका अर्थ होता है सका या सकता था, कि मैं ये काम कर सकता था। जितने पॉइंट्स हमारे कैन के लिए यूज हुए हैं उनको पास्ट में कन्वर्ट करके कुड के लिए यूज हो जाते हैं। लेकिन कई पॉइंट्स हैं जो प्रेजेंट टाइम में यूज होते हैं केवल, ऐसे भी इसमें रहेंगे। तो है यूज पास्ट टेंस में, इसका यूज पास्ट टेंस में होता है। और कौन कौन से टॉपिक में होता है? एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस, पॉसिबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। इन सब पॉइंट्स में हम पास्ट टेंस का यूज, कुड का यूज करते हैं। और पास्ट इन चीजों में जैसे पास्ट एबिलिटी है, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट कैपेबिलिटी, पावर, क्लेवरनेस, ये सारे के सारे पॉइंट हमारे पास्ट में यूज होते हैं। अब पहला पॉइंट इसी का है प्रेजेंट और फ्यूचर परमिशन में, कि आज जो है हमने इस वक्त जो परमिशन ली है और जो लेने वाले हैं उनके लिए इसका यूज होता है। कुड आई यूज इट नाउ? कुड आई यूज इट नाउ? प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, theoretical or factual, that the road could be blocked. Present possibility, theoretical or factual, और इसी का एग्जाम्पल है the road could be blocked. अगला इसका contingent possibility, contingent possibility और ability in unreal condition, जो अवास्तविक होती है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में इफ आई हैड मोर मनी, इसका एग्जाम्पल से देखो एक बार। इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय ए बंगलो। यदि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होते तो मैं एक बंगलो खरीद सकता था। इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय ए बंगलो। फिर है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड आई यूज योर पेन प्लीज, ऐसे पॉइंट्स के लिए कुड का यूज होता है जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। फिर है पजलमेंट और इम्पेशेंस ऑफ सजेस्ट ओनली प्रेजेंट टाइम। ये केवल प्रेजेंट टाइम के लिए होता है, पजलमेंट और इम्पेशेंस टू सजेस्ट ओनली प्रेजेंट टाइम। उसमें भी तो वो उसी वक्त का था। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो भी ये प्रेजेंट टाइम में है। व्हाट कुड आई डू अबाउट इट? व्हाट कुड आई डू अबाउट इट? फिर है जनरल परमिशन के लिए, जो हम साधारण तौर पे जो परमिशन लेते हैं उसके लिए। दे कुड प्ले मोर ऑन संडेज दोज डेज। दे कुड प्ले मोर ऑन संडेज दोज डेज। ये सारे पॉइंट्स आपके कुड के हैं। अगला आता है ओकेजनली पॉसिबिलिटी। तो इसमें ही कुड बी वेरी रफ। वैसे कैन का पास्ट टेंस कुड है, जितने पॉइंट्स आपके कैन है उनको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके सारे के सारे कुड लगा देते हैं। ये हो गया आपका कुड। अगला पॉइंट आता है आपका मे। इसमें बहुत ज्यादा, जहां पूरी संभावना होती है, पूरी पॉसिबिलिटी होती है, वहां हम मे का यूज करते हैं। इसी का पास्ट टेंस बनता है माइट। माइट है कि जहां बहुत कम संभावनाएं होते हैं, कि देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई। देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट बी रेन। कि बहुत कम संभावना, बहुत कम बादल जो हैं बारिश के, और उसमें बहुत कम संभावना है बारिश होने की। तो इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं
जो हमारे मूड पे डिपेंड करते हैं, हमारी कंडीशंस पे, हमारे बिहेव पे, इन सब में मॉडल यूज होता है। क्योंकि मॉडल हमारे सब्जेक्ट, नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग तो लगाया नहीं जाता है, ये केवल हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगला टॉपिक अब मैं आपको मे का लेती हूँ। नेक्स्ट है हमारा कैन कुड हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका मे। मे का अर्थ भी सकना ही होता है। इसमें फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज होता है। पॉसिबिलिटी यूजुअली फैक्चुअल, लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी, कि मतलब वहां पे जो है पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि ये काम होना है, पूरी संभावना के लिए मे का यूज होता है। जैसे द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन। बादल बहुत ज्यादा डार्क हैं, गहरे हैं, इसलिए बारिश होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अगर इसी का अपोजिट कर देते हैं, देर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई इट माइट बी रेन, तो उसमें क्या होता है, माइट होता है बहुत कम, जहां पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए माइट का यूज करते हैं। मे का माइट, अगला टॉपिक पॉइंट जो है हमारा माइट ही होगा। पहला था फॉर्मल परमिशन के लिए, परमिशन लेने देने के लिए, ऐसे पॉइंट्स के लिए हम मे का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी, जहां पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि ये काम तो होगा ही, उसके लिए मे का यूज करते हैं। किसी को विश करना, ब्लेस करना, आशीर्वाद देना, या फिर किसी को विश करने के लिए, ऐसे पॉइंट्स के लिए हम मे का यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैप्पी बर्थडे टू यू। इस तरह से जब मे यू विश यू हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे पॉइंट्स के लिए हम मे का यूज करते हैं। अगला है इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेज टू शो पॉसिबिलिटी, कि जहां कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं, शर्त वाले सेंटेंस, कि जहां कंडीशन रख दी जाती है कि अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, अगर आप मेहनत करोगे तो पास होगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे। मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं दोनों सेंटेंस, ऐसे पॉइंट्स के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है आपका इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस टू शो पॉसिबिलिटी। इसमें इफ यू ट्राई, यदि तुम कोशिश करो, यू मे रीच द गोल, तुम अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, तुम वहां तक पहुंच सकते हो। ऐसे पॉइंट्स के लिए मे का यूज करते हैं। इफ यू ट्राई, यू मे रीच द गोल। नेक्स्ट है आपका किसी को एडवाइस देने के लिए, बहुत ज्यादा एम्फेटिक पॉइंट्स होता है, बहुत ज्यादा बांध देना, उसको दृढ़ कर देना कि ऐसा आपको करना ही है, ऐसे पॉइंट्स के लिए भी मे का यूज होता है। यू मे गो एज वेल इफ यू लाइक, क्योंकि इसमें एडवाइस विद एज वेल है कि तुम्हें अगर पसंद है तो तुम्हें ये करना है, उसे डिटरमाइन कर देना, पूरा का पूरा बांध देना। ऐसे यू मे गो एज वेल इफ यू लाइक। अब इसी के साथ हम माइट का यूज कर लेते हैं, इन्हीं पॉइंट्स में हम माइट कर लेते हैं। फॉर्मल परमिशन के लिए जहां बहुत कम संभावना होती है, ऐसे पॉइंट्स के लिए माइट यूज होता है, जो पास्ट टेंस में यूज होता है। फिर जहां बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, वहां माइट का यूज होता है। जैसे इसमें लिखा कि द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन, लेकिन अगर मैं लिखती हूँ देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई तो इट माइट रेन, ये ऐसा है। फिर ये इसके लिए तो आएगा ही नहीं, कंडीशनल सेंटेंसेस है या एम्फेटिक एडवाइस है, पास्ट टेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका कैन हो गया,
कुड हो गया, मे हो गया, माइट, और अब आता है आपका विल। शैल और विल या शुड। शुड कहाँ चलता है? मोरल ड्यूटी में शुड का यूज किया जाता है, जहां हमारी मोरल ड्यूटी होती है। अब जब हम पास्ट टेंस कर रहे थे तो पास्ट टेंस में हम विल और शैल इन दोनों का हमने यूज देखा था। आई और वी के साथ शैल का यूज हुआ और बाकी सब में विल का यूज हुआ। तो ऐसे में इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें हमारे को सेंटेंस ये सब्जेक्ट नहीं देखा जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चलता ही नहीं है। ये ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, ना ये नंबर के अकॉर्डिंग चलता है, ना ये जेंडर के अकॉर्डिंग चलता है, ना ही ये फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म लेता है, और ना ही ये आईएनजी फॉर्म लेता है। इट मीन्स ये केवल साधारण बेस फॉर्म जो है, हमारी जो रूट वर्ड है, वो हमारा इसमें यूज होता है। तो 4 पॉइंट्स हमारे हो गए, और एक साथ वो हम जो कर रहे हैं करेंगे कि परमिशन के लिए कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, रिक्वेस्ट के लिए कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। तो ये सारे एक बार एक ही उसमें लेक्चर में हम पूरा कर लेंगे। अगला है हमारा शैल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शैल। सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, सी, इट या नेम या दे, इन सब के साथ शैल का यूज होता है। और मॉडल के अर्थ में अगर कोई प्रॉमिस हो, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशंस, इंटेंशंस एंड ऑब्स्टिनेट, इंसिस्टेंस विद यू, मतलब अगर इनके साथ हम शैल यूज करते हैं तो उसका अर्थ वादा, किसी से प्रॉमिस करना, किसी से इच्छा रखना, किसी को इंसिस्ट करना, इंटेंशन, डिजायर, ये सारे के सारे इसमें लागू हो जाता है। फिर है अगर हम इनलीगल और क्वासी लीगल और कॉमर्शियल फील्ड के लिए यूज करते हैं शैल। लीगल, इनलीगल, क्वासी लीगल और कॉमर्शियल फील्ड। इनलीगल क्या होता है? जो कानूनी होता है, और क्वासी लीगल क्या होता है? जो आधा कानूनी, अर्ध कानूनी, आधा कानूनी होता है, आधा ऐसे ही। कॉमर्शियल फील्ड जो हमारी कॉमर्शियल इट मीन्स इकोनॉमिक, या इसे कहा जाता है वाणिज्य। ऐसी कोई फील्ड होती है तो वहां हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे पहले वाले में इसमें इंटेंशन एंड ऑब्स्टिनेट के लिए यू शैल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी। अब तुम जो है प्रॉमिस करो कि तुम मेरे लिए वॉच लाओगे। फिर है इलीगल, क्वासी लीगल और कॉमर्शियल फील्ड के लिए, तो एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू लिव। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, इन सजेशंस और रिक्वेस्ट। अगर हम किसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, या कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट्स के लिए शैल का यूज होता है। शैल वी सिट हियर फॉर सम टाइम, शैल वी कि मैं यहाँ थोड़ी सी देर के लिए बैठ सकता हूं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम शैल का यूज करते हैं तो उसमें सजेशन और रिक्वेस्ट के लिए। फिर है फॉर नोइंग विल और डिजायर, कि अगर किसी की हम इच्छा जानने की कोशिश करते हैं, किसी से हम वो क्या चाहता है, ऐसा पॉइंट्स हमारे दिमाग में है, तो ऐसे पॉइंट्स के लिए हम शैल का यूज करते हैं। शैल आई ब्रिंग द फाइल्स एट योर हाउस, कि क्या तुम ये फाइल जो है अपने घर लेके जाओगे। तो ये है आपका शैल। ये सारे हो गए आपके 5 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है जो हम अगले लेक्चर में करेंगे 6 आपका विल। 5 पॉइंट पूरे हो गए। थैंक यू।